हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। और आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैंने स्टार्ट किया है TET से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो, और उस पर मैं कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ, जैसे कि नंबर सिस्टम है एंड आपका SCF LCM है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है यूनिटरी मेथड मीन्स एकिक नियम। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, भले वो आपका TET से रिलेटेड हो या फिर अदर वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज CS पाठशाला। एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एकिक नियम क्या है इसको हम समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एकिक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है, तो उसे हम कहते हैं एकिक नियम। यूनिटरी मेथड मीन्स एक, यूनि का मतलब क्या होता है, वन। ओके तो मतलब आपको जनरली क्या दिया होगा, बहुत सारी वस्तुओं का मूल्य दिया होगा और उससे दूसरे नंबर की वस्तुओं का मूल्य पूछा जाता है। सपोज आपको 10 वस्तुओं का मूल्य दिया होगा और 12 वस्तुओं का मूल्य पूछा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ता है। देन जितना हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उन वस्तुओं का मूल्य हम निकाल पाते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उनमें जो नियम लगता है वो होता है एकिक नियम। ओके, अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने लिया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट है, जो आई थिंक क्लास 4th या 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, एक दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपये है, 42 रुपीज़ है। 5 कॉपियों का मूल्य निकाले। जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको डिफरेंट कॉपियों का मूल्य दिया होगा और डिफरेंट नंबर की कॉपियों का मूल्य पूछा होगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के पहले 1 का मूल्य निकालेंगे। तो देखिए, एक दर्जन, अब एज यू नो एक दर्जन में कितनी कॉपियाँ होंगी, या एक दर्जन का मतलब कितना होता है, सिंपल सा 12 होता है। तो 12 कॉपियों का मूल्य हमें कितना दिया है, 42 रुपीज़। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 डजन मीन्स दर्जन कॉपियों का मूल्य कितना है, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, 42 रुपीज़। ओके, अब एज यू नो जैसे कि मैंने कहा था 1 डजन का मतलब क्या हुआ, 12। इसका मतलब 12 कॉपी का मूल्य कितना है हमारा, 42 रुपीज़। अब जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, एकिक नियम का मतलब ही क्या है, हमें पहले एक वस्तु का मूल्य निकालना होता है, और यहाँ पर वस्तु क्या है, कॉपी। जब 12 कॉपियों का मूल्य 42 रुपीज़ है तो 1 कॉपी का कितना होगा, 1 कॉपी मीन्स हम एक का निकालेंगे, 42/12 मीन्स ये पहले भाग विधि द्वारा हमेशा एक कॉपी का या फिर एक वस्तु का मूल्य निकाला जाता है, और गुणा विधि द्वारा अन्य वस्तुओं का जो अलग नंबर की डिजिट में आपसे वस्तुओं का मूल्य पूछा जाता है उसका आंसर निकाला जाता है। तो एक कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर, इतना। ओके, अब हमसे पूछा कितना है, देखिए 5 कॉपियों का मूल्य पूछा है, तो 5 कॉपियों का मूल्य क्या हो जाएगा, 42/12 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ में आ गया। तो इतना ही। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42। अब 7 5 जा 35/2 एंड आपका इससे डिवाइड करेंगे तो 17.5, ये इतना रुपीज़ आ जाएगा। तो मीन्स इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मीन्स आपको कोई और नंबर में रुपीज़ मूल्य दिया होगा और अन्य मूल्यों में आपको उसका आंसर निकालना होगा। तो इस तरह से हम पहले हम उसमें भाग करते हैं एक का निकालने के लिए, फिर जितने का पूछा जाता है उतने का हम गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा 5 कॉपीज़ का जो मूल्य आया वो आया 17.5 रुपये। समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे मैं रफ कर दे रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
वीडियो पॉज करके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपये है। ओके, कितने का भाग का? 4/5, 4/5 का मूल्य है 1680 रुपये। तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मतलब क्या हुआ? 1/2, 1/2 का मूल्य कितना होगा? ओके, तो पहले हमें जितना पूछा है सॉल्व इसका हम कैसे करेंगे? सॉल्व नंबर 2। ओके, तो देखिए 4/5 भाग का हमें कितना दिया है? इज इक्वल टू 1680। तो हमें एक भाग का निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक नियम का मतलब ही यही है, हम कोई भी चीज़ हमसे पूछी जाती है तो पहले हम एक का निकालते हैं। तो एक भाग का कितना हो जाएगा? और एक का निकालने के लिए मैंने बताया था हमेशा भाग होता है, तो 1680 भागा 4/5। और जब आपकी डिजिट फ्रैक्शन में हो और भाग हो उसके आगे, तो उसको मल्टीप्लाई चेन में चेंज करने के लिए जो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? व्युत्क्रम हो जाता है उसका। मीन्स 1680 गुणा 5/4 ये हो गया। ओके, ये हमने गुणा कर लिया, हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब हमसे पूछा क्या है? तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा? 1/2। सो जब एक का हमने निकाल लिया, 1/2 भाग का कितना हो जाएगा? जैसे कि मैंने बताया था गुणा होता है, तो 1680 गुणा 5/4 गुणा 1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, पहले 4 से इसे हम काटेंगे। 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 0। ओके, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0। अब इसका गुणा इसमें होगा तो आपका 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इतना रुपया आ गया। मीन्स 1/2 का भाग कितना? आपका जो भाग का भू संपत्ति के भाग का मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा 1050, मीन्स 1050 रुपये। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्या है, पहले से रफ कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इफ़ यू वांट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। ओके, थोड़ा सा हम धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। ओके, यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपये हो तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सी, मीन्स जो 5 मेज हैं हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व नंबर 3। तो 5 मेज जो हैं वो किसके बराबर है? 7 कुर्सी के बराबर। मीन्स दोनों का जो प्राइस है वो सेम है। क्लियर हो गया? जो हमें पहली लाइन में दिया है हमने इसको निकाल लिया। अब देखिए, यदि एक मेज का मूल्य, अब हम पहले हमें ये टैगलाइन लिखनी है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। तो अब हमसे दिया है क्वेश्चन में, एक मेज का मूल्य कितना दिया है? देखिए 210 रुपये, 210 रुपये। तो हमसे जैसे कि यहाँ पर एक हमें दिया है, ऑलरेडी गिवन है, तो 5 मेज, जब एक मेज का इतना है तो 5 मेज का मूल्य कितना आ जाएगा? सो 210 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये हमारा आ गया 5 मेज का मूल्य 1050 रुपये। जब 5 मेज का मूल्य 1050 है तो 7 कुर्सी का मूल्य भी तो 1050 ही होगा, क्योंकि ये हमें गिवन है। 5 मेज का जो मूल्य है वही 7 कुर्सियों का है। सो जो 7 कुर्सी का मूल्य होगा, कुर्सियों का मूल्य भी कितना होगा? 1050 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य निकालिए। अब चूंकि हमें 7 कुर्सियों का जब क्रय मूल्य पता चल गया है, तो एक कुर्सी का निकालने के लिए, हमेशा एक निकालने के लिए जैसे कि मैंने कहा भाग होता है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य यहाँ पर मैं लिख देती हूँ
क्रय मूल्य बराबर 10/50/7। अब देखिए भाग दे के कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 पंचे 35, 0। तो हमारा यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 150 रुपये, यानी कि एक कुर्सी 150 रुपये के बराबर है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में दिया होता है हम उसे लिखते जाते हैं और उसको समझ करके सॉल्व करते जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन कि 4 आदमी एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो सॉल्यूशन नंबर 4, तो देखिए क्या है, 4 आदमी ओके एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो 4 आदमी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में। मैं पूरी रीति नहीं लिख रही हूँ, पूरा मेथड नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। 3 दिन में पूरा कर रहे हैं तो देखिए एक आदमी, जब 4 आदमी 3 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी को तो उन 4 आदमियों के बराबर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइड ना हो करके मल्टीप्लाई होगा। इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने ऊपर के 3 क्वेश्चन में आपको बताया था, हमेशा एक निकालने के लिए भाग होता है, बट यहाँ पर जब आपका ये आदमियों वाला और काम वाला दिन वाला जब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर से थोड़ा सा आपका समझना चाहिए कि 4 आदमी जब किसी काम को करेंगे और एक आदमी जब अकेला करेगा तो अकेले करने वाले को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से जब 4 आदमी 3 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी का अगर हम निकालेंगे उसको 4 आदमियों के बराबर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो ये हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ना कि डिवाइड। ठीक है, 3 चक्कू 12, वो 12 दिन में पूरा करेगा। ओके, अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि 6 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, जब 4 आदमी 3 दिन में कर रहे हैं, एक आदमी उसको 12 दिन लगा रहा है, तो 6 आदमी कितने करेंगे। जब एक आदमी 12 दिन लगा रहा है, अगर हम 6 आदमी लगा देंगे तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ना होकर के डिवाइड होगा। ओके, थोड़ा सा रिवर्स होगा। सो 12 आदमी कितना हो जाएगा, नो क्वेश्चन क्या पूछा है, 6 आदमी। 6 आदमी वर्ग कितना हो जाएगा, 12/6 मीन्स 2 दिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा दीजिएगा। ये थोड़ा सा इन क्वेश्चन को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि मैंने क्या आपको बताया था कि हमेशा एक का नियम जो है वो एक का मूल्य निकालते हैं या एक चीज़ निकालते हैं तो उसमें हमेशा डिवाइड होता है, तो वहाँ पर वो चीज़ फॉलो नहीं होगी। यहाँ पर आदमी और जो काम वाला जो क्वेश्चन होता है वहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 2 दिन। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं, उसी खेत को 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक लेवल अप है आपका। ये थोड़ा सिंपल वाला था क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल तो नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना उसमें ज़रूरी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में उसका फॉर्म जो है वो सिंपल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व है। 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, हमें दिया है 6 पुरुष या 9 महिलाएं। सीधा सा मतलब यहाँ पर हो गया कि जो 6 पुरुष है वो 9 महिलाएं जो है वो आपस में बराबर काम कर रही हैं। मीन्स 9 महिलाओं के बराबर 6 पुरुष हैं या 6 पुरुष के बराबर 9 महिलाएं हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन दिया है 6 पुरुष इज इक्वल टू 9 महिलाएं। ओके, ये हमें गिवन है। तो एक पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, एक पुरुष किसके बराबर हो जाएगा, 9/6 महिलाएं के बराबर। ओके, 6 पुरुष 9 महिलाओं के बराबर है तो एक पुरुष 9/6 महिलाओं के बराबर है।
अब देखो कि एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं, तो उसी खेत को 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगे। तो जो एक पुरुष है वो 9/6 महिलाओं के बराबर है, तो 4 पुरुष कितने के बराबर होंगे। सो 4 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 9/6 गुणा 4। ठीक है, तो ये आप काटेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 महिलाएं। हमें पहले यहाँ पर जो महिला और पुरुष के बराबर जैसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें महिला और पुरुष के बीच में संबंध निकालना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पर 6 पुरुष के बराबर 9 महिलाएं हैं, उसी तरह से 4 पुरुष के बराबर 6 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उस खेत को 4 पुरुष और 9 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 पुरुष कहें या फिर हम 6 महिलाएं कहें, तो टोटल आपकी कितनी महिलाएं हो गई। तो 4 में हम 6 और आपकी 4 महिलाएं मिलकर के क्या हो जाएंगी, 10 आपके टोटल हो जाएंगे। तो मीन्स आपका जैसे कि 4 पुरुष प्लस 4 महिलाएं, या फिर हम इसे कह सकते हैं, देखो 4 पुरुष किसके बराबर है, 6 महिलाओं के बराबर, तो 6 + 4 बराबर कितने हो गए, 10। तो 10 लोग कितने दिनों में काम करेंगे, हमें ये निकालना है। तो पहले हमें ये निकालना है कि 9 महिलाएं जो हैं वो 14 दिनों में कर रही हैं। हमने सिर्फ रिलेशन निकाला है, पहले यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिएगा। ओके, पहले हमने क्या निकाला था कि हमें ये चीज़ गिवन थी, हमने एक पुरुष के बराबर महिलाएं कितनी हैं वो निकाला। फिर क्वेश्चन में जितना पूछा है 4 पुरुष और महिलाओं में हमें संबंध निकाला कि 4 पुरुष जो है वो 6 महिलाओं के बराबर है। उसके बाद हमारे पास टोटल महिलाएं कितनी हो गई, 4 पुरुष और 4 महिलाएं अब मिल के काम कर रहे हैं। तो 4 पुरुष और 6 महिलाओं का मतलब हो गया टोटल 10 महिलाएं। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू से क्वेश्चन देखेंगे। तो 9 महिलाएं, तो देखिए 9 महिलाएं, अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। अभी तक हमने ओनली रिलेशन निकाला है। 9 महिलाएं उस काम को 14 दिन में कर रही हैं, तो अब एक महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखो अब उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो 14 × 9 इतना काम उसे करना पड़ेगा। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 10 महिलाएं या फिर 4 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिनों में काटेंगी, ये फिर 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 14 × 9/10 मीन्स आपका 14 126/10 या फिर 12.6 दिन, इतने दिनों से लग जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, बस आपको जो गिवन है, जो महिला और पुरुष वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमें पहले रिलेशन निकालना होता है, देन जो क्वेश्चन में पूछा होता है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है, फिर देन जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा होता है यहाँ पर से जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया उसी की तरह से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, आई होप आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व का जो सोल्यूशन है वो समझ में आया हो। चलिए अब 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन सेट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सीता 1/3 घंटे में 540 अक्षर टाइप करती है, तो वह 6 मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगी। एज यू नो यहाँ पर हमें घंटा दिया है, यहाँ पे मिनट दिया है, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, या तो हम इस घंटे को मिनट में चेंज कर लें या इस मिनट को घंटे में चेंज कर लें। तो हम यहाँ पर मैं पहला वाला मेथड चूज़ कर रही हूँ, मीन्स घंटे को मिनट में चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका 60, तो कितना आ गया 20 मिनट। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सीता है वो 20 मिनट में 540 अक्षर टाइप करती है। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 20 मिनट में कितने अक्षर, 540। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, 540/20। पूछा कितने का है, 6 मिनट का, तो इसलिए 6 मिनट क्या हो जाएंगे हमारे मल्टीप्लाई में 540/20 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब यहाँ से हमारा कट हुआ 0 से 0, 2 3 जा 6। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा तो 3 चक्को 12 और 5 या 15 1 16 मीन्स वो 6 मिनट में 162 अक्षर टाइप करेगी।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता रही हूँ। देखिए क्या है, एक आदमी किसी काम को 6 घंटे पर डे करके 30 दिनों में पूरा करता है। काम क्या है आपका, एक काम है। पर डे मतलब प्रतिदिन एक दिन है। एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है। और इतना करने के बाद वो 30 दिनों में उस एक काम को पूरा कर रहा है। मीन्स एक काम को कर रहा है वो पूरा 30 दिनों में 6 घंटे पर डे के हिसाब से काम करके। अब बताएं वह 9 घंटा पर डे करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। मीन्स वो 6 घंटे पर डे जब काम करता था तो वो काम 30 दिनों में पूरा होता था। उसने अब पर डे 3 घंटे बढ़ा दिए, मीन्स 9 घंटे वो पर डे काम कर रहा है, तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा कि एक काम एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, देखिए 6 आवर काम कर रहा है। ओके, 6 घंटा काम करके यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे। एक दिन में यहाँ पर ऐसे आएगा 6 घंटा काम करके कितने दिन में पूरा कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर रहा है। ओके, अब वो एक काम एक दिन में और एक ही घंटा काम करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा, मीन्स 30 गुणा 6 इतने दिन में पूरा करेगा। ओके, अब हमसे पूछा है कि 9 घंटे अगर वो काम करे, अगर सपोज़ वो एक काम को एक दिन में 9 घंटे अगर काम करेगा तो 30 गुणा 6/9। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए, समझिए कि काम भी एक था, वो एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहा है। हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि एक काम को वो एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है, तो 30 दिन उसको पूरे लग रहे हैं काम को पूरा करने में। फिर तो अगर वो एक दिन में एक ही घंटा काम करे तो तब कितने दिन लगेंगे। अब वो एक काम को एक दिन में 9 घंटे अगर काम करेगा तो तब कितने दिन लगेंगे। तो पहले एक निकालने के लिए मल्टीप्लाई, फिर ज़्यादा निकालने के लिए डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 3 3 9 3.30, 3 दूनी 6, अब 10 दूनी 20। मीन्स अगर वो 9 घंटे पर डे काम करेगा तो वो उस एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन उतार भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक लिफ्ट एक बार में 24 बच्चे या 8 पुरुष को ले जा सकती है, तो 18 बच्चों के साथ कितने पुरुष लिफ्ट में जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना होगा कि 24 बच्चे जो हैं वो 18 पुरुष के बराबर हैं। मीन्स जो 18 पुरुष हैं वो कितने के बराबर हैं, 24 बच्चों के बराबर, 24 बच्चे। ओके, तो एक पुरुष कितने के बराबर हो जाएगा, यानी कि 24/8 3 बच्चे, या तो 3 बच्चे या फिर एक पुरुष इक्वल है। अब देखिए क्वेश्चन हमने रिलेशन निकाल लिया। ओके, एक पुरुष और बच्चे में एक बच्चा आपका 1/3 पुरुष हो जाएगा, या फिर एक पुरुष बराबर 3 बच्चे हैं। तो 18 बच्चों के साथ कितने पुरुष लिफ्ट में जा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो 8 आपके पुरुष जा सकते हैं, लेकिन अब बच्चों की संख्या घट गई है। तो 18 बच्चों के साथ कितने पुरुष लिफ्ट में जा सकते हैं। तो ये 18 बच्चे कितने पुरुष के बराबर हैं, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालें कि एक पुरुष आपके 3 बच्चों के बराबर है, या फिर एक बच्चा 1/3 पुरुष के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये बट्टे में आ जाएगा। तो 18 बच्चे कितने के बराबर हो जाएंगे, 1/3 गुणा 18, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आपके पुरुष। मीन्स उस लिफ्ट में या 18 बच्चे हैं या फिर 6 पुरुष हैं, तो कितनों की और जा कितने सकते हैं, 8 पुरुष जा सकते हैं, 8 पुरुष जा सकते हैं, और जबकि 6 पुरुष ही हैं तो देखिए कितने रेस्ट बचे, 2 बचे। तो कितने पुरुष जा सकेंगे,
पुरुष बराबर 8 माइनस 2 बराबर 2, यानी कि 18 पुरुष के साथ 18 बच्चों के साथ 2 पुरुष एक्स्ट्रा उस लिफ्ट में जा सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम रिलेशन निकालेंगे कि कितने पुरुष बराबर कितने बच्चे हैं, या फिर एक पुरुष बराबर कितने बच्चे हैं, या एक बच्चे बराबर कितना पुरुष है। फिर जैसा क्वेश्चन में पूछा है हम उसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। ए किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। यदि वह 12 दिनों तक काम करे तो कितना भाग वो काम होगा। ठीक है, एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर लेता है तो 12 दिनों तक ही काम करेगा, तो कितने दिन में, तो मीन्स 20 दिन में वो क्वेश्चन समझ 20 दिन में एक काम करता है कंप्लीट, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 काम को करेगा, यानी कि उस काम का एक 20वां भाग ही कर पाएगा। तो 12 दिन तक कितना काम कर पाएगा, तो आपका 1/20 गुणा 12, तो देखिए 2.20, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी कि 3/5 भाग। उस काम को अगर वो 12 दिन तक करेगा तो 3/5 भाग ही कर पाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को बहुत बार मिलते हैं, भले आपका TET हो या अन्य वनडे एग्जामिनेशन हो। तो देखिए क्या है, एक किले में 1800 आदमियों के लिए 32 दिनों की रसद है या फिर भोजन सामग्री है। यदि 600 और बढ़ जाए तो रसद कितने दिनों तक चलेगी। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए पहले हम दिखा लेंगे कि 1800 आदमियों के लिए 32 दिनों की रसद है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 1800 आदमी यूं, रसद कितने दिनों की है, 32 दिन की। अब यहाँ पर अगर एक ही आदमी होता तो उसकी रसद या फिर जो भोजन सामग्री है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा एक निकालने के लिए भाग होता है, यहाँ पर सेम चीज़ भाग नहीं होगा, गुणा होगा, क्योंकि 1800 आदमी पहले खाने वाले थे और जो भी भोजन सामग्री थी वो 32 दिन चलने वाली थी। अगर एक ही आदमी होगा तो ज़्यादा दिन चलेगी ऑब्वियसली। तो 1800 गुणा 32 यानी कि इतना चलेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 600 और बढ़ जाए, यानी कि 1800 तो ऑलरेडी थे, 600 और बढ़ जाए, 600 बढ़ने पर देखो टोटल कितना हो गया, 1800 प्लस 600 इज इक्वल टू 2400। अब 2400 आदमी हो गए हैं वहाँ पर। 1800 की जो आदमी थे 32 दिनों के लिए रसद थी, एक आदमी के लिए इतनी रसद हो गई, तो 2400 के लिए कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली डिवाइड होगा। तो 2400 आदमियों के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एक का इतना है तो 1800 गुणा 32 टोटल अपॉन 2400। ओके, तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 4 अट्ठा 32, 8 तिया 24, तो 24 दिन। अगर 600 आदमी और बढ़ जाते हैं, 2400 आदमी हो जाते हैं, तो 32 दिनों की बजाय वो जो भोजन सामग्री है वो केवल 24 दिन ही चलेगी। तो इस टाइप से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो और आपको यहाँ पर माइंड भी यूज़ करना है कि एक का निकालने के लिए कब मल्टीप्लाई होगा और कब डिवाइड होगा। ओके, तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।